बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन वर्ड्स बाय लईक। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं अज़हर पसरूरी साहब, जो मशहूर हैं, मारूफ हैं जनाब पसरूर दा पावा अज़हर लावा। कैसे हैं अज़हर भाई? आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। बहुत सब आप शुक्र सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, आज का जो प्रोग्राम है वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले जो है अवैस राजपूत के साथ प्रोग्राम किया, चौधरी एजाज अहमद खोखर के साथ प्रोग्राम किया, सैयद हसनैन गिलानी के साथ प्रोग्राम किया। आज जो है वो आप हमारे काबू आए हैं और जी आपसे हम बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और घर बार बच्चे बच्चे खैरियत से हैं, ठीक हैं आपके? जी, शुक्र अल्लाह का, जबरदस्त। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर आपकी क्या इजहार राय है? जी बरसब देखें, सियासी सूरत हाल तो ये है कि जो भी उम्मीदवारान है ये पहले भी यहाँ से MNA भी रह चुके हैं, अली जाहद साहब, और जो राना अफजल साहब हैं वो MPA भी रह चुके हैं। ठीक है। लेकिन आज तक पसरूर का, मैं हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा कि वो बड़ा जरूरी था कि वहां पे हर किस्म का डॉक्टर लोगों को फराहम होता था कि आम आदमी को जो है ना वो रिलीफ मिल सके। चले जो अमीर आदमी है वो तो डॉक्टरों की फीस दे के या दूसरे शहरों में जाके भी अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन आज तक हमारे सरकारी अस्पताल में दिल का डॉक्टर मौजूद नहीं है, ENT मौजूद नहीं है। अभी जो बात करूं मैं तो आंखों का भी स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे ये? कब तक ये पसरूर की आवाम को रिलीफ देंगे? जब हम भी दुनिया से चले जाएंगे, कुछ हमारे बड़े चले गए हैं, हम भी तकरीबन जाने वाले हैं, क्योंकि मौत का तो पता नहीं कब आ जानी है। तो इनका क्या फायदा हमें? क्या वोट दें इनको? क्या आप ये बताएं कि इस दफा जो है वो पहले तो डेफिनेट सी बात है कि काफी अदवार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वही इक़्तिदार में थी। और ये जो आपने बात की है तो इस हवाले से ये बनता है, MNA का ये नहीं बनता, मेरा ख्याल है कि MPA का बनता है, क्योंकि सूबाई हवाले से ये जो THQ है इसका निज़ाम है, ये सूबाई गवर्नमेंट के खाते में आता है। तो उसके हवाले से राना अफजल साहब जो है ना वो इसके जवाबदेह हैं बकौल आपके। लेकिन जब हमारी बात उनसे हुई तो उनका यही कहना था कि जब मैं दूसरे हलके में था, डस्का वाले हलके में, तो उस वक्त मैंने काफी सारे वहां पे जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो है वो करवाए, मतलब बुनियादी जो सहूलियात थी वो आवाम तक पहुंचाई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो आए हैं तो उनका ये कहना है कि उसके बाद PTI की हुकूमत आ गई, जिस वजह से हम लोगों को खसूसी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी कैंडिडेट था उसको ₹1 का फंड जो है ना वो जारी नहीं किया गया, जिस वजह से ये हल्का जो है ये पीछे रहा। और इस दफा वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है ना, बल्कि इस दफा तो सारे ये कह रहे हैं ना कि हम जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके बाद ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मसाइल तो हल नहीं किए गए पसरूर के, लेकिन ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पसरूर के मसाइल हल करने में कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो अगर कामयाब होता है तो हमारे पसरूर के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही जीती है, लेकिन अभी तक हमें नहीं समझ आ रहा कि कोई बंदा इनमें से पसरूर के मसाइल हल करेगा। लेकिन अब अवाम को शऊर आ गया, अब ऐसे नहीं चलेगा, मसाइल हल करेंगे तो फिर ही काम बनेगा। अभी तक मैंने भी जो पसरूर की अवाम में देखा, अभी तक लोग जो है ना कश्मकश में है कि किसको वोट दें। अभी तक यकीन नहीं है हमें। अच्छा ये बताएं अजहर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो बेशुमार कैंडिडेट्स जो है वो सामने है और कैंपेन भी उनकी शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा फिल वक्त जो है मंजर आम पे नहीं था, लेकिन जब हमने कागजात नामजदगी देखे हैं तो उसमें PTI के बहुत सारे मंजे हुए सियासतदान जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं इलेक्शन के हवाले से। अगर वो PP 48 हो वहां पर भी, PP 49 हो वहां पर भी, और अगर NA 72 हो तो वहां पर भी। आप क्या कहते हैं कि इनका टाकरा पड़ेगा? जी देखें, टाकरा तो पिछली दफा भी हुआ है, लेकिन किस्मत अच्छी थी नून लीग की। हालांकि उस वक्त
जो हमारे एमएनए के कैंडिडेट थे उन पे एक दब्बा भी था, वो जो खत्मे नबूवत का हवाले से, फिर भी वो जीत गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, मतलब ये हुआ कि ये नून लीग का गढ़ है और यहाँ पर नून लीग ही होगी। तो फिर जनाब मसाइल के हल कैसे होंगे, ये भी तो बताए ना। मसाइल के हल तब होंगे जब पसरूर की आवाम इनके खिलाफ सड़कों पे निकलेगी। ठीक नहीं, सड़कों पे क्या निकले, अब इलेक्शन आ गए, आप जो है वो मैसेज क्या पसरूरियंस को कन्वे करेंगे कि इस तरह का लाएमल बनाएं कि हमारे मसाइल जो है उनको हल किया जाए। देखिए, मैं पसरूर की आवाम को यही पैगाम देता हूँ कि जो है ना, जो भी बंदा पसरूर के लिए नहीं कुछ कर रहा, फिल फौर उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मेरे भाई, लेकिन ये है ना कि अब मिसाल के तौर पे जो साबिक एमएनए एमपी है, उन्होंने नहीं किया, उनके खिलाफ खड़े हो गए। नया ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी आप देखते हैं कि जिसका आप ये समझते हैं कि ये बंदा जो है या ये शख्सियत जो है या ये कैंडिडेट जो है ये काम कर सकता है, या वो कैंडिडेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लेकिन आप समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये अगर आगे आए तो हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन जो है वो भी आपको पता है कि कुछ डामाडोल ही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। कभी तोसी हो रही है किसी काम में, कभी किसी काम में तोसी हो रही है। तो ये सारी जो चीजें ये आपके सामने अभी तो देखें, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम किसको मुंतखब करेंगे तो वो पसरूर के काम करे। लेकिन चलें, हमारी ये दुआ है कि जो भी यहाँ से कामयाब होता है, खुदारा वो पसरूर की तरक्की के लिए कोई काम करे। अस्पताल है, स्कूल है, इसके अलावा फिर ये जो हमारा निकासी आब, पीने का साफ पानी है, ये बड़ा मसला है पसरूर में। तो खुदारा इनको हल करें। जो भी कामयाब होता है, अल्लाह पाक जिसको भी इज्जत देता है, खुदारा वो पसरूर के लिए कुछ करे। पसरूर की ये सबसे, पसरूर तहसील जो है ये सबसे बड़ी पसमानदा तहसील है पंजाब की। ठीक है, तो क्यों ये पसमानदा है, यही बात मैं कर रहा हूँ। आपके पास एमएनए वो जो मतलब जनाब वजीर कानून रह चुके हैं, तो फिर आप इस तरह की बात करें तो मेरा ख्याल है कि असल में कुछ मुझे लगता है जो आसपास के लोग हैं ना, जो गुट की रिपोर्ट देने वाले हैं, खुदारा वो भी कुछ होश के नाखुन लें, असलियत बताएं, फुल गुड की रिपोर्ट ना दें। बड़े मसाइल हैं पसरूर में, हल क्या किया आपने जो फुल ओके की रिपोर्ट दे देते हैं। ये लोग हमारे पसरूर का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, असल जो आसपास है, और कहते हैं गुड हो गया जी, एमएनए साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है पसरूर में। हालांकि हुआ तो कुछ भी नहीं भाई, अपनी मफाद परस्ती के लिए तुम उनकी तारीफें करते हो, छोड़ दो ये खुशामदे करनी अपनी मफाद परस्ती के लिए। खुदारा पसरूर की आवाम का सोचें, आम आदमी का सोचें। पसरूर में गरीब रुल रहे हैं। आपका हॉस्पिटल देखें, अभी तक वो जो है ना एक देहाती हॉस्पिटल लगता है, डॉक्टर ही नहीं है मौजूद सारे उधर। ये क्या निजाम है? तो क्यों गुड होके की रिपोर्ट देते हैं आप? खुदारा पसरूर का सोचें। कब सोचेंगे आप? एक दिन आप भी यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी नस्लें आपको बद दुआएं देंगी। अपनी नस्ल के लिए सोचें, आने वाली नस्लें हमें छोड़ेगी नहीं अगर हमने भी ऐसा किया तो खुदारा पसरूर के लिए सोचें। मेरी यही इल्तिजा है आप लोगों से, गुड होके की रिपोर्ट ना दें, असलियत बताएं भाई। जी बहुत शुक्रिया अजहर भाई जी। अजहर भाई ने बड़े जोशीले अंदाज में जो है वो गुफ्तगू की है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गुफ्तगू जो है वो पसंद भी आएगी। और एक बात जो है मैं यहाँ पे ये करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितनी बातें की हैं वो 100% दुरुस्त हैं। ये 100% दुरुस्त कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो भी बात की है वो पसरूरियंस के मसाइल जो हैं उनके हवाले से, पसरूरियंस के जो हकूक हैं उसके हवाले से, जो हमारे चाहे वो गुज़श्ता हो या आमदा हो, एमएनएज एमपीएज जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनके ऊपर हमारे जो हकूक हैं उसके हवाले से इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और मैं दोस्तों आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इनके पैगाम को जो है वो गौर से सुने, और इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी आप लोगों को करना चाहिए और करना जरूरी है। अगर हम लोग अपने हकूक जो है उसकी जंग नहीं लड़ेंगे तो कोई बाहर से आके हमारे हकूक की जंग हरगिज भी नहीं लड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रहनुमाई के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमारे दोस्त अजहर भाई ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी और हमारे पसरूर के मसाइल जो हैं
उनको हल करना तमाम जो हमारी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी जो है, उसका बुनियादी जो है वो फर्ज है और उनको हल करना चाहिए। इसमें चाहे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे हमारे डीसी साहब हों, चाहे हमारे एमएनए एमपीएस हों, और चाहे हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हों, और प्राइम मिनिस्टर तक, सब लोग जो हैं इसमें उनका ये बुनियादी किरदार होना चाहिए कि हर इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो उनको शहरियों को जो है फराहम की जाए, क्योंकि हम सब लोग टैक्स पे करते हैं और हुकूमत का टोटल निजाम जो है हमारे टैक्सेस के ऊपर ही चलता है। फी अमानिल्लाह।